जय श्री कृष्णा। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय आपने जरूर सुना होगा, जिसमें एक मेढकी के उद्धार की कथा थी। अगर नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। आज सुनिए वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा तथा नियम, और अर्जुन की तीर्थ यात्रा के बारे में। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन कौन ज्ञानदायक हैं और कौन कौन सी भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं? कृपया सबका वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे सौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं, और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशक पांडु तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा सदा सुनते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को अगर कोई सर्वदा सुनने में समर्थ ना हो तो 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी अगर भक्ति पूर्वक सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों, सभी प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल वह मनुष्य भगवान विष्णु की कथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो वह अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु की कथा रूपी अमृत तो समस्त परिवार को ही अजर अमर बना देती है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्यहीन ही क्यों ना हो, वह पुण्य आत्मा पुरुषों द्वारा सदैव ही पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण अगर कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम ना करें। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, ऐसे स्थान पर विद्वान पुरुष अपनी कथा का श्रवण कभी ना करें। जो उत्तम गांव हो, जहाँ उत्तम लोग रहते हों, जो उत्तम क्षेत्र हो, देवालय हो, पवित्र स्थान हो या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को अपनी कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगता हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हों, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के कथा सुनते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोग कर फिर कौवे बनते हैं। जो वीरासन लगाकर या सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी बनकर नरक भोगता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते बनते हैं। जब कथा सुनाई जाती है तो जो पुरुष दुष्टता पूर्वक उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे बनते हैं। उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होती है तो उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता ब्राह्मण को बैठने के लिए कंबल, वस्त्र, मृग चर्म और चौकी देते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं।
इस प्रकार वेंकटाचल का महान महात्म्य सुनकर सब ऋषियों ने श्री सूत जी का यथासंभव सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हम कटह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रवरों, कटह तीर्थ सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला शुद्ध तथा पाप विनाशक है। उससे दुस्सपनों का नाश हो जाता है, सब पातकों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े विघ्नों का विनाश करने वाला, मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से अलग अलग उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा उन तीनों नामों में से एक ही बार उस पावन जल का पान करें, या भगवान वेंकटेश के अष्टाक्षर मंत्र से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिएं। पहले ये प्रार्थना करें, हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए गए मेरे सभी पापों का नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के साधन एकमात्र कटह तीर्थ के जल का पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, बराह स्वामी का दर्शन और कटह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का जल पीने से पापी भी पावन हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, कटह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था वैसा तुम्हें सुना दिया। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा सुनाता हूँ, सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा ध्रुपद से उनकी पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर को गए। वहाँ पितामह भीष्म और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र से सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद भीष्म आदि के समझाने पर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के सामने पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि आज की तारीख में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों की अनुमति लेकर पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ चले गए। वहाँ विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक नगर में भाइयों सहित रहते हुए युधिष्ठिर ने पृथ्वी का नियम पूर्वक पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि क्रमशः 1-1 वर्ष द्रौपदी 5 पांडवों के घर में रहेगी। इसके अलावा जिस पांडव के घर में द्रौपदी रह रही है, उसके अलावा कोई दूसरा उसे देख लेगा तो उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिज्ञा करके वे 5 पांडव अपने सामाजिक लौकिक कार्यों में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। एक बार किसी समय उसी जनपद के एक ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, महाराज, किसी ने मेरी गाय चुरा ली है। ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शस्त्रागृह में चले गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक साथ बैठे देखा। प्रतिज्ञा के बारे में जानकर भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए, फिर लुटेरों से युद्ध करके ब्राह्मण की गाय वापस लाकर दे दी। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे अब यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात को सुनकर धर्मनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे सुब्रत, तुमने प्रजा की रक्षा करने के लिए ऐसा किया है। ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा करना तो राजा का धर्म है। अगर उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह हित का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य होता है वही किया है।
इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज की बात सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप ऐसी बात ना करें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं। आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता भी हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की गई प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हे आर्य, अगर मुझ पर दया करके आप मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य तो मुझे हतप्रद ही कहेंगे। फिर उन्हें भला कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। हे राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है और हमें उसका पालन भी करना चाहिए। इसलिए महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को उनसे निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय भाव के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथायोग्य भीमसेन आदि से आज्ञा लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते जाते हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण की ओर समुद्र तट पर जा पहुँचे। फिर परम पवित्र महानदी, पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय पुण्य को प्राप्त हुई गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापाह नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुँचे और भगवान शंकर के निवास स्थान सिरी पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी, सुप्रसिद्ध संसार के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद उन्होंने पर्वत के शिखर से नीचे उतरकर सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित स्वर्णमुखरी नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लेकर आए थे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।